हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 2 में सबसे पहले देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में 1 से लेकर के 10 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखे थे। आज हम लोग इस लेक्चर में उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ बॉन्ड में सबसे पहले शुरू करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो ठीक है, लेक्चर 2 में हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये देखिएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में यहां से अगर हम लोग देखें तो फिर से वैसे ही लिखा, नेम ऑफ एलिमेंट, इनका सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर, शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लुईस सिंबल, ये है आपके पास। तो इनमें सोडियम Na11 281 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो सोडियम पर एक डॉट से दिखा दिया। उसी तरीके से मैग्नीशियम के लिए Mg आपको मालूम है 12 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो Mg के साथ 2 डॉट दिखाया जाएगा। एल्यूमिनियम के लिए Al13283 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Al के साथ 3 डॉट। उसी तरीके सिलिकॉन है Si, यहाँ आपके पास 14284 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे Si के साथ 4 हो गया। फॉस्फोरस P15285 5 हो गया, यहाँ पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सल्फर यानी S16286 हो गया, तो यहाँ आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, तो 2 यहाँ 6 को 6 डॉट से दिखा दें। क्लोरीन Cl 17287 है, 7 हो गया, तो यहाँ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आर्गन के लिए Ar 18288 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो आप यहाँ पर 8 Ar के ऊपर डॉट दिखा सकते हैं। इसके बाद पोटाशियम है, पोटाशियम के लिए K 19288 1 K के साथ 1 डॉट। कैल्शियम Ca हो गया, एटॉमिक नंबर 22882 होता है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कैल्शियम पर 2 डॉट। ये हम लोग ने 20 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा है। आगे हम लोग उसी को फिर आगे कुछ और भी केमिकल्स है जिनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको पता करने हैं या ध्यान रखने, इतने के कम से कम आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद होने चाहिए या इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो नेक्स्ट में यहां हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग में जो हम लोग को पढ़ने हैं उनका मैंने एक सीक्वेंस बनाया है। जो सबसे पहले शुरुआत कोवेलेंट से शुरू करके हेड-वन बॉन्डिंग तक लाकर खत्म किया है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड शुरू करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड के बाद आयनिक बॉन्ड, आयनिक के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट का ही पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फजान्स रूल है। फजान्स रूल यहाँ पर ये इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा कि दो केमिकल, जैसे मान लो NaCl और KCl में आयनिक बॉन्ड होता है, अब उनमें किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसमें कम है, तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में समझेंगे। इसके बाद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोवेलेंट बॉन्ड अभी तो हम लोग शुरुआत करेंगे, तो उसमें हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, लेकिन आगे कोवेलेंट बॉन्ड को VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से समझाया गया है। यानी कि कोई केमिकल में कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो यहाँ पर हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के थ्रू सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में इस जगह पर समझेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी वेस्पर थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं, इनमें हम लोग मॉलिक्यूल के शेप के बारे में डिस्कस करेंगे।
मतलब जैसे अमोनिया का शेप कैसा है, H2O का शेप कैसा है, CH4 का शेप कैसा। तो शेप जो है हम लोग वेस्पर थ्योरी में डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल मोमेंट से किसी भी केमिकल में, यानी कि कोई केमिकल में जो पोल डेवलप होता है पॉजिटिव और निगेटिव, तो पोल किस में ज्यादा है, पोल किस में कम है, पोल का डायरेक्शन किधर होगा, वो हम लोग यहाँ पर डाइपोल मोमेंट के थ्रू समझेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन केमिकल का यानी स्पीशीज का जब देखना है तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से किसी मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, वो हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन में समझाया जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उस बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ बॉन्डिंग के साथ साथ एंटी बॉन्डिंग के बारे में भी पढ़ा जाएगा, और इसके थ्रू हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक नेचर और बॉन्ड के फ्रैक्शन फॉर्म, जैसे हम लोग को अभी शुरू में हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह को, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में यहाँ पर फ्रैक्शन में भी देखेंगे कि किसी केमिकल का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 2.5, 0.5 ऐसा कुछ भी आ जाएगा। तो वो फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर जो हम लोग को देखेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर हम लोग मतलब फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर भी जो होता है वो एमओटी के थ्रू हम लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि मॉलिक्यूल के बीच में भी एक इंटरेक्शन के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन में मौजूद इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन केमिकल में कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, उनमें दूसरे मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कुछ इंटरेक्शन होता है, उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास कुछ ये इनमें आपको बताते चले कि आपको ज्यादा कहां पर फोकस रखना है। तो देखिए ये आपके लिए सबसे नंबर 1 पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड नंबर पर ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इतनी चीज वैसे तो पढ़ना सभी को है, और एक और ले ले तो आप यहां पर डाइपोल मोमेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो मैंने लास्ट के हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल, उसमें ये आपके पास 1, 2 और 3 90 से 95% जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं 3 फॉर्मेट पर यानी 3 जगह से ही कवर किए जाते हैं। तो जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करेंगे या केमिकल बॉन्डिंग में आपको रिवाइज करना है या केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं, तो आपको इन 3 पार्ट पर बहुत ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जितने भी क्वेश्चंस आप देखिएगा जेईई मेन में और एडवांस में, इन्हीं 3 पार्ट से क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे मैंने कहा भी है कि 90 से 95% जो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन होते हैं वो इसी पार्ट से मिलते हैं। हाँ, हम लोग शुरुआत ऊपर से करेंगे ताकि हम लोग को बेसिक चीजों का आइडिया लग जाए, लेकिन मेन हम लोग का जो बॉन्डिंग में जो मेन पार्ट है, जहां पर हम लोग का फोकस होगा, वो ये पार्ट है जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जो मैंने सबसे पहले लिखा भी था। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखिए, यहाँ आप when two electronegative atoms react together, both atoms have tendency to gain electrons, but neither
atom has any tendency to lose electrons. In such cases, the atoms share electrons so as to attain a noble gas configuration. अब आपको यहां पर बता दें कि जैसे दो केमिकल है, दो केमिकल के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो हम एक बात आपको सिंपल बता दें, जैसा आपने पढ़ा हुआ भी है कि एक आयनिक बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, मेटल क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उनके बीच में देने वाले और लेने वाले के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता। यानी कि मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में तो हम लोग को मालूम है आयनिक बॉन्ड बनता, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे भी, खैर। लेकिन ये कह रहा है कि जब दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यानी कि दो नॉन मेटल अगर अपने दो नॉन मेटल अगर अपने पास मिल जाए या दो नॉन मेटल एक दूसरे के पास आ जाए, तो उस केस में बॉन्ड के लिए क्या है कि क्योंकि दोनों तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, दोनों जो है यहां पर देखिए लिखा कि व्हेन टू इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स रिएक्ट टुगेदर बोथ एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। दोनों के तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। अब ऐसे केमिकल क्या करें, क्योंकि ये केमिकल अगर नेचर में है तो इनको भी तो ऑक्टेट पूरा करना ही होगा, तो वो अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऐसे केमिकल आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो ऐसे केमिकल को जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं उसे कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग कहते हैं। देखिए यहां पर सच क्रिएट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, यानी कि वहां पर ऐसे केमिकल एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, N2O2 Cl2 H2P4S8 H2CH4 C2H4 C2H6 भी ले सकते हैं, कोई भी H2SNH3PH3P6, ये कुछ केमिकल हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। यहाँ एक नोट करके लिए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता। एक बात हम लोग को एक और छोटी सी चीज समझनी होगी, जैसा हम लोग को मालूम भी होगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जनरली 1, 2 और 3 होते हैं, तो वो मेटल के लिए, और 5, 6 और 7 वो नॉन मेटल को डिफाइन करते हैं। एटॉमिक नंबर हम लोग को ध्यान नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर याद होगा तभी तो अरेंज करके हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। लेकिन हम आपको एक जनरल तरीका बताते हैं कि एटॉमिक नंबर जैसे मालूम है, जैसे यही केमिकल है तो हम इसमें हमने डायरेक्ट तो लिख दिया कि नेचर ऑफ बॉन्ड, यहाँ पर ये एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको बता दें कि जनरली मेटल का जो नाम होता है, जनरली वर्ड इस्तेमाल, क्योंकि नेचर ऑफ बॉन्ड में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें डोमिनेटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बताए, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए जनरल बोले कि जनरली मेटल के सफिक्स में यानी नाम में UM लगा होता, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। उसी तरीके से यानी कि गोल्ड है, गोल्ड में ऑरम होता है, जो गोल्ड में अम नहीं लेकिन उसका नाम ऑरम होता है। मर्क्यूरी है तो हाइड्रोगायरम होता है, उसके लास्ट में भी देखिए अम हो गया। उसी तरीके से सिल्वर है, सिल्वर को अर्जेंटम कहते हैं। तो खैर अम लगे हुए जनरल जो केमिकल है उसको हम लोग मेटल की कैटेगरी में मानते हैं। जिसमें N, आइन, अस लगा हो उसे हम लोग नॉन मेटल, जैसे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, तो ये सब कुछ केमिकल्स हैं जो नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये नॉन मेटल नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। अब देखिए Cl नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, फॉस्फोरस नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल। 8 है, 4 है, 6 उसको छोड़ दीजिए, अभी तो देखिए कि ये नॉन मेटल है। H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये भी नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है तो कोवेलेंट होगा। यहाँ पर भी देखिए कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल।
कार्बन यहाँ भी देखिए नॉन मेटल C2H2 C2H4 कार्बन हाइड्रोजन ही है, दो ही टाइप के लिए, सल्फर नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नॉन मेटल, यहाँ फॉस्फोरस हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फॉस्फोरस क्लोरीन अभी ऐसे मैंने बताया भी नॉन मेटल हुआ, कार्बन Cl भी नॉन मेटल यानी क्लोरीन है, फ्लोरीन ब्रोमीन, तो ये कुछ नॉन मेटल। अब देखिए कि विदाउट बॉन्ड फॉर्मेशन आप इनको बता सकते हैं कि इनके बीच का जो बॉन्डिंग होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए कि जब कोवेलेंट बॉन्ड है तो अभी आपने शुरू में बोला भी है कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड के लिए होता है। तो अब आपको यहां पर है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स द कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोग को बताया गया कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल के बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होता है। तो शेयरिंग के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और इसके बाद है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, है ना। तो देखते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में a single covalent bond is formed when one pair यानी कि 2 electrons of the electron is shared between 2 participating atoms. अब single covalent bond is represented by सिंगल लाइन। देखिए यहां पर यह कहा गया कि सिंगल बॉन्ड जो है यानी कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होती है, इसमें एक एक एटम के खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से। देखिएगा ए और बी है, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में देखिए शेयरिंग 2 का हो रहा है, तो इसको हम लोग सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। अब यहां एक एटम का न्यूक्लियस ये है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस ये है, ये न्यूक्लियस हो गया। यहां पर क्या है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा, यानी कि अगर हम इसको ऐसा दिखा दें, इन दोनों के बीच में ये हो गया न्यूक्लियस, और ये देखिए ये दोनों का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, ये देखिए ये इनके बीच में और ये यहां अट्रैक्शन ये है, ठीक है ना। ये एक दूसरे को न्यूक्लियस से तो खींचेगा ही, तो यही मैंने लिखा है। तो ये इट इज अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियस इन दोनों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमेशा क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे हम लोग के पास एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, अगर एटम एटम के बीच में बॉन्ड रहा तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन में कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को दिखाया जाता है। तो यहां देखिए कि ए और बी के बीच में या किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्ड होता है तो हम लोग इस तरह से दिखा देंगे, न्यूक्लियस दिखाएंगे, दोनों के बीच में शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से H और H के बीच में, तो ये देखिए इनके इलेक्ट्रॉन, ये इनके इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका है और इनका, तो यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो यहां पर बन गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। उसी तरीके Cl में 2 Cl है, तो यहां पर भी देख सकते हैं कि दोनों के बीच में शेयरिंग हुई, और यहां पर देखिए 2 4 6 8। अब यहां पर लिख भी सकते हो कि इस जगह पर 8 इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया,
तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। और अभी कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है, यानी कि एक एक की शेयरिंग हुई है। तो यहां पर शेयरिंग के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं कि इस केमिकल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ऑक्टेट पूरा किया जाता है। तो हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कुछ और बॉन्ड के यानी कोवेलेंट बॉन्ड के डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद हम लोग आयनिक बॉन्ड शुरू कर लेंगे। ठीक है, ओके।